हाथ नीचे कर। बाज बन के उड़ने का शौक था ना तुझे? भूल गई कि इस घर की नींव में नागिन बैठी हुई है। तूने कहा था ना कि मेरे जैसी कितनी नागिनों को बिल में बैठा दिया है। तो आज जरा देख, वो नागिन खुद बिल से निकलकर तेरे सामने खड़ी है, और देख तुझे कहाँ बैठाती है। बहुत खेल खेल लिया बाज बनकर। अब वक्त है कि तू उस हकीकत से सामना कर जिसे तूने अपने लालच में अनदेखा कर दिया। मैंने तुझे फोन किया बम्बई कि बहू, सारी प्रॉपर्टी मैंने तेरे नाम कर दी है। हाँ, मैं देखना चाहती थी कि जब प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाएगी तो तू कितना गिरेगी। और वाकई में बहू, तालियां बजानी पड़ेगी। वाह, तूने अपनी औकात दिखा दी। हाँ, वो सब झूठ था। तेरे को गुमान है ना कि सारी जायदाद तेरे नाम है, तेरे बाप की प्रॉपर्टी है। हाँ, मैंने तो खेल खेला था। मेरे घर की नींव में मेरा परिवार बसता है, और तूने आते ही उस परिवार को ही तोड़ने की कोशिश की। हाँ, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं बेटा। यही है ना वो हार। हाँ, बोल, यही है ना वो हार। चौंक क्यों गई? अब तू सोच रही होगी ये हार मेरे पास कैसे आया। भूल गई, इस घर में मैं नागिन हूँ। हमसे पंगा लेना वैसा ही है जैसे नागिन के बिल में हाथ देना। हमारा काटा पानी नहीं मांगता। आई बात समझ में? जिस रात सारे घर वाले सो रहे थे, तू चुपके से छोटी बहू के कमरे में गई और अपना ये हार उसकी अलमारी में छुपा रही थी। हैं? जिस दिन से तू इस घर में घुसी थी ना, मेरी पैनी नजर तेरे ऊपर थी। मैं तेरे ऊपर शुरू में वार करना नहीं चाह रही थी, मैं चुप थी क्योंकि तेरे खिलाफ सबूत चाहिए थे मुझे, है ना? तो ये देख, तूने ये हार छुपाया और तूने क्या सोचा कि इसका इल्जाम छोटी बहू पे लगाएगी और हम लोग उसे धक्के मार के घर से निकाल देंगे। हाँ, सास हूं उसकी, इतना तो मैं जानती हूँ ना। और तेरी भी सास हूँ, तेरी भी रग रग जानती हूँ, उसकी भी रग रग जानती हूँ, वो कितना कर सकती है और क्या कर सकती है। बोल, यही चाल थी ना तेरी? बोल, जवाब दे। मम्मी जी, जवाब दे, चुप क्यों है तू आखिर? बोल। तेरी हर चाल पे मेरी नजर थी। तूने क्या सोचा, नागिन डर गई, कोने में बैठ गई? हाँ, इस प्रॉपर्टी को मैंने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है। हाँ? ऐसी कोई आके ले लेगा? और क्या मैं इतनी पागल हूँ जीते जी अपने हाथ कटवा दूंगी? तुम्हारे जैसी संतानें होती हैं जो माँ बाप को मजबूर करती हैं। हाँ? और मैं इतनी वो हूँ कि मैं एक बेटे का हिस्सा भी तेरे को ही दे दूंगी। कम से कम कागज तो देख लेती। तू अभी नई नई खिलाड़ी है और मैं इस खेल की पुरानी खिलाड़ी हूँ। आई बात समझ में? तू कितनी नीच औरत है, नीच। नीच शब्द भी तुझे बोल के नीच शब्द का अपमान हो गया। समझ में आई? हाँ? तू बड़ी जेठानी थी ना, बड़ी बहन माँ की तरह होती है, और तूने अपनी दुरानी का क्या हाल किया? हाँ? उसे नौकरानी बोलती है? हाँ? नौकरानी है वो। जैसे तू इस घर में ब्याह के आई है, वैसी वो भी इस घर में ब्याह कर आई है। जितना प्रॉपर्टी पे तेरा हक है, उतना ही हक उसका भी है। हैं? और वो तुझसे ज्यादा महान है। समझ में आई? तू जाके बंबई में बैठ गई, वहां बेटे की कमाई में ऐश कर रही है, लेकिन उसका पति भी बाहर कमा रहा है, लेकिन वो हमारे लिए यहाँ पे है, हमारी सेवा कर रही है। तो प्रॉपर्टी में ज्यादा हक उसका बनता है या तेरा बनता है? बैठे बैठे हक जमाने आ गई। जो हमारी सेवा कर रहा है वही हमारी प्रॉपर्टी लेगा। है, उसको नौकरानी बताती है? थू है तेरे ऊपर, तेरे जैसी जेठानी भगवान किसी को ना दे।
आज तो तेरा मैं वो हाल करूंगी ना बेटा कि तेरी रूह भी कांपेगी। आई बात समझ में? ये ले कटोरा, पकड़। और निकल इस घर से। रोड पे भीख मांग जाके भीख। और एक बात बताऊं, तुझे कोई भीख भी नहीं देगा। हा? जो अपने परिवार का सम्मान करना नहीं जानता, दूसरों को नौकरानी बोलता है, गिरा हुआ समझता है। तूने अपनी देवरानी को तो इंसान भी नहीं समझा। उसके ऊपर चाय फेंकी, पानी फेंका। उसके साथ कुत्तों से भी बदतर व्यवहार किया तूने। निकल जा मेरे घर से। मैंने तुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। आई बात समझ में? निकल यहाँ से, चल निकल, जल्दी निकल यहाँ से। अब मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती तेरे से। और हाँ, क्या बोल रही थी तू? निर्लज, नीच, सारे शब्द तेरे लिए छोटे हैं। नीच औरत, मेरे जीते जी मेरी सास को अनाथ आश्रम भेजेगी तू? तेरी मैं आंखें निकाल लूंगी और ये जवान खींच लूंगी जो मुंह से निकली। अभी उनकी ये नागिन बहू जिंदा है, जिंदा। मेरे जीते जी मेरी सास को अनाथ आश्रम? कौन माई का लाल पैदा हो गया? चल निकल यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे लाठियों से पीटूं। समझ में आई? निकल मेरे घर से तुरंत। ऐसा कचड़ा उठा अपना, गंदी औरत। तू निकल यहाँ से, निकल, निकल मेरे घर से। बहू, इसे आज छोड़ियो मत, इसे अच्छे से सबक सिखा। निकाल इसको घर से बाहर। अनाथ आश्रम भेज रही थी मुझे। अब आ गए ना तेरे कर्म लौट के। माँ जी प्लीज, माँ जी मुझे घर से मत निकालिए। माँ जी मैं कहाँ जाऊंगी? माँ जी, माँ जी। छोड़ मेरे पैर। अब क्यों माफी मांग रही है? माफी तो तुझे अपनी देवरानी से मांगनी चाहिए और अपनी दादी सास से माफी मांगनी चाहिए। समझ में आई? निकल जा मेरे घर से। आज तुझे कोई माफी नहीं मिलेगी। समझ में आई? छोड़ मेरा पैर, निकल यहाँ से, तुरंत निकल जा। तेरी भलाई इसी में। माँ जी मुझे घर से मत निकालिए। माँ जी, कहाँ जाऊंगी मैं?